मुक्तिनाथ नेपाल का वो प्रसिद्ध मंदिर है जो वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर हिंदुओं के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना ही बौद्धों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये वही मंदिर है जहाँ नीलकंठ वर्णी जी ने कठोर तपस्या से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था और कहा यह भी जाता है कि वह स्वयं ही भगवान विष्णु के स्वरूप है। यहाँ पे आपको विष्णु भगवान शालिग्राम के रूप में नजर आएंगे और ये शालिग्राम यहाँ की काली गंडकी नदी में पाया जाता है। मान्यता ये है कि यहाँ पे मौजूद 108 धाराओं और 2 कुंड जिसे लक्ष्मी और सरस्वती के नाम से जाना जाता है, जो इनमें स्नान करता है उसे अपने इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो इसे मुक्ति धाम के साथ साथ मुक्ति क्षेत्र भी कहा जाता है। अगर आप भी अपने इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो चलिए चलते हैं मुक्तिनाथ धाम, जो कि है मस्तांग नेपाल में। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकृति राठौर और आज आपको लेके जा रही हूँ मुक्तिनाथ धाम, जिसे हमने कवर किया है बाइक से। बट डोंट वरी, आप मुक्तिनाथ धाम किस तरीके से पहुंच सकते हैं, आपका स्टे, फूड, करेंसी, वेदर, पेट्रोल, डीजल, सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमने स्टार्ट किया था पोखरा से हम गए थे जोमसोम और जोमसोम से हम पहुंचे से मस्तांग। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले स्टे से। तो यस, हम आ चुके हैं होटल बॉब मार्ले। और होटल बॉब मार्ले जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना होटल है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर्स ही मोस्टली विजिट करते हैं, स्टे करते हैं। तो आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो यहाँ के बारे में भी आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो यहाँ पे स्टे करने का जो रीज़न था वो ये है हमारा कि आपको इस बॉब मार्ले होटल से जो मुक्तिनाथ टेम्पल का डिस्टेंस है वो सिर्फ 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो अगर आप इस टाइम पे पहुँच रहे हैं जिस टाइम पर हम पहुँचे थे, लाइक यहाँ पे रात हो चुकी थी, 7-8 बज रहे थे और पूरा अंधेरा हो चुका था, तो हम पहुँचे थे, हमने यहाँ पर स्टे किया। और इससे इजी होगा कि यहाँ पर स्टे करने के बाद हम मॉर्निंग में आराम से हमारे जो दर्शन है वो कर पाएंगे। तो आप भी नेपाल के किसी भी कोने में हैं तो आप जोमसोम ही आपको आना है और जोमसोम से आपको आना है मस्तांग। तो जोमसोम से जो मस्तांग का डिस्टेंस है वो सिर्फ 25 किलोमीटर्स है। तो अगर आपको लंबा किसी टूर पड़ रहा है, जैसे हमने पोखरा से स्टार्ट किया था, तो इस तरीके से अगर आप कहीं से आ रहे हैं तो आप जोमसोम में भी स्टे ले सकते हैं, वहाँ भी बहुत सारे स्टे के ऑप्शन हैं। बट अगर आप टाइमली पहुँच जाते हैं तो आप यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। तो आप कहीं से भी आ रहे हैं तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा कि अगर आप भी होटल बॉब मार्ले में स्टे करना चाहते हैं तो आप यहाँ स्टे करके नेक्स्ट डे अपनी जो जर्नी है मुक्तिनाथ टेम्पल के लिए वो बहुत ही ईजिली स्टार्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आप ये कितना ज़्यादा यूनिक और बहुत पुराने टाइम का तरीके स्टाइल से बना हुआ है और इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये आ चुका है इधर पूरा इनका डाइनिंग एरिया, जो कि अपस्टेयर है, नीचे पूरा कैफेटेरिया था। तो अगर बात करें फूड की, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए बहुत लिमिटेड ही ऑप्शन है यहाँ पर, जो कि होती है नेपाली थाली, जिसमें होता है दाल, राइस और कुछ सीजनल वेजीज। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक होटल बहुत पुराना है और सारे फॉरेनर्स ही विजिट करते हैं यहाँ पे, तो आपको मोस्टली इटालियन ही मिलेगा। तो फूड का आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, लाइक इसके नियरेस्ट में एक और होटल है, वहाँ पे जाके कुछ अच्छा इंडियन फूड ट्राई कर सकते हो। ये है उनका ड्रीम वॉल और यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट विजिट करते हैं उन्होंने कब कब विजिट किया और उनके कुछ थॉट्स हैं जो वो अपने फ्लैग्स और टी शर्ट्स में यहाँ पर मेंशन करके जाते हैं। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था। तो हो चुकी है हमारी गुड मॉर्निंग और हम पहुंच चुके हैं मुक्तिनाथ धाम के जो मेन एंट्रेंस है उस तरफ हम पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जो मेन एंट्रेंस है और यहाँ से हम जो है हमारे दर्शन के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं मेन एंट्री पर भी यहाँ पे आपको कुछ देवताओं की फोटोज देखने को मिलेंगी। तो बेसिकली जो मुक्तिनाथ टेम्पल है वो जितना हिंदुओं के लिए मान्यता है उतना ही बौद्धों के लिए भी पवित्र माना जाता है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो मंदिर की शुरुआत है वो प्रेयर व्हील्स के थ्रू स्टार्ट हुई है हमारी। और हिंदुओं में जो है ये मंदिर विष्णु देवता के का प्रतीक है और बौद्ध में यहाँ के जो देवता है वो अवलोकितेश्वर के नाम से जाने जाते हैं।
तो आप देख सकते हैं अब हमें मेन मंदिर पे पहुंचने के लिए यहाँ पर आपको लगभग 114 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी और बीच में इस तरीके का आपको एक रेस्टिंग एरिया मिल जाता है जहाँ पे बेंचेस वगैरह हैं, तो आप यहाँ पे बैठ के थोड़ा रेस्ट कर सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर है और जो इसकी ऊंचाई है वो 3800 मीटर है और दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है ये, तो आप मान सकते हैं इसकी हाइट कितनी होगी। तो इस तरीके का जो है ये एरिया है, तो आप यहाँ पे बैठ के थोड़ा रेस्ट कर सकते हो, फोटोज़ वगैरह भी ले सकते हो। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैदल आने के अलावा भी आप घोड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे आपको पिट्ठू वगैरह भी मिल जाते हैं। तो जिन लोगों को चलने में प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा इन चीज़ों का भी इस्तेमाल आगे चलने के लिए कर सकते हैं। तो घोड़े और का रास्ता जो है वो अलग होगा और जो लोग सीढ़ियों से ऊपर मंदिर की तरफ जा रहे हैं उनका रास्ता बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे कोई ऐसा हौच पौच नहीं है कि पैदल वाले और घोड़े वाले सब एक साथ चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए चलते चलते अब जान लेते हैं कि अगर आप हमारी तरफ पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो आपको यहाँ तक पहुँचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस जो रास्ते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब है तो थोड़ा रास्तों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर बात करें पेट्रोल और डीजल की तो जितनी भी शॉप्स आपको रास्ते में मिलेंगी वहाँ पे का सब लोग ही मोस्टली वहाँ पर पेट्रोल और डीजल बॉटल्स में रखते हैं, तो आप उनसे परचेज कर सकते हैं। तो आपको वैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इन केस अगर आपके कार बाइक किसी चीज़ में कोई इशू आता है तो आपको जो मैकेनिक है वो जॉम शॉम में ही मिलेगा सीधा, और उससे पहले कुछ नहीं है। इवन मस्तान में भी अच्छा ऑप्शन नहीं था तो आपको उसके लिए जॉम शॉम ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारी एंट्री जो है वो मंदिर के लिए अंदर हो चुकी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप पर्सनल व्हीकल से कैसे आ सकते हैं, तो इसी तरीके से आप मुक्तिनाथ धाम बस, जीप और फ्लाइट से भी पहुंच सकते हैं। तो अगर हम बात करें बस की, तो जो बस है आपको मिलेगी काठमांडू से। तो स्टार्ट करते हैं, काठमांडू नेपाल की कैपिटल है, तो आप काठमांडू पहुंच जाइए। तो काठमांडू बस टर्मिनल से जो है वो मुक्तिनाथ के लिए डेली बसेस का डिपार्चर चलता ही रहता है। तो आपको वहाँ से चीपेस्ट वे है कि आप बस से वहाँ से आप मुक्तिनाथ पहुँच सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास जीप का, और जो जीप है वो भी आपको अगेन काठमांडू से मिलेगी पोखरा के लिए, और पोखरा से आपको मिलेगी अगेन जोमशोम के लिए। और जोमशोम से मैंने आपको बताया कि आप कोई लोकल मतलब रानी पोवा एक जगह है वहाँ से, मतलब जोमशोम से रानी पोवा मिलेगी, और रानी पोवा से तो आप वॉक करके या कुछ भी करके आप मतलब टेम्पल तक पहुँच जाओगे। इसके बाद हम बात करें अगर फ्लाइट की, तो फ्लाइट अगेन आपको पोखरा से मिलेगी जोमशोम के लिए, और जोमशोम इज़ द ओनली एयरपोर्ट इन मस्तांग। तो और बाकी मैंने आपको बताया कि मस्तांग से जो टेम्पल का डिस्टेंस है वो जस्ट 25 किलोमीटर्स है, तो वहाँ भी आप इजीली पहुँच सकते हैं। पर्सनल व्हीकल से यार बस इतना ये होता है कि आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने प्रॉपर स्टे तक अपने पर्सनल व्हीकल से पहुँच गए हैं, तो आगे जो है आपको विजिट करने में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। और बाकी जो भी डिटेल्स है, डिस्टेंस कितना रहेगा, टाइम कितना लगता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए इसी तरीके से जानते हैं हम आगे मंदिर में और कई सारे रहस्यों को। आप देख सकते हैं ये है विष्णु पादुका मंदिर, और यहाँ पे विष्णु जी की चरण पादुका है, और जो फोटो आप देख रहे हैं वो है नीलकंठ वर्णी जी की। नीलकंठ वर्णी जी को बहुत सारे लोग जानते भी होंगे क्योंकि इन्होंने 12,500 फीट की ऊंचाई पे चढ़कर मुक्तिनाथ टेम्पल में 4 महीने बहुत ज़्यादा कठोर तपस्या की थी, जिससे विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने वरदान दिया था। तो एक छोटा सा ये मंदिर उनके लिए, उनके नाम पर यहाँ पे बना हुआ है, और किस सन में उन्होंने तपस्या की थी और सारी डिटेल उस मंदिर में नीचे मेंशन की है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। कैसे चलते हैं मंदिर में आगे आगे और जानते रहते हैं मंदिर के बारे में कई सारे रहस्य और कई सारी बातें जो शायद मुझे भी अभी तक नहीं पता थी। तो मुक्तिनाथ वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में से एक माना जाता है। यह तीर्थ स्थान शालिग्राम भगवान के लिए प्रसिद्ध है, और शालिग्राम दरअसल एक पवित्र पत्थर होता है जिसे हिंदू धर्म में बहुत पूजनीय माना जाता है। हम लोगों में से भी बहुत सारे लोगों के घरों में जो मंदिरों में शालिग्राम भगवान की पूजा की जाती है। तो जो मुख्य रूप से जो ये शालिग्राम है ये नेपाल में काली गंडकी नदी में पाया जाता है, और जिस क्षेत्र में ये मुक्तिनाथ धाम है उस जगह को मुक्ति क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है।
और हिंदू लोगों में ये मान्यता है और मान्यता के अनुसार जो क्षेत्र के लोग हैं वो सभी ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर दर्शन करने से आपको मुक्ति या मोक्ष का प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मंदिर में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। यहाँ पे एक नारायण जी का भी एक बहुत खूबसूरत सा छोटा सा मंदिर था। तो उन्हीं सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते आपको एकदम मतलब वो सीढ़ियाँ आपको पूरा मंदिर तक ही लेकर जा रही हैं। तो आप उसी सीढ़ियों को फॉलो करते करते मंदिर तक पहुंच सकते हैं और बीच में कई छोटे छोटे और भी मंदिरों में आप दर्शन कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं मंदिर के काफ़ी आगे हम पहुंच चुके हैं। और ये जो बोर्ड है ये ज्वालामाई के लिए है। तो जब आप मंदिर में आएंगे तो यहाँ पे आपको एक बुद्धा जी का बहुत बड़ा स्टैचू भी देखने को मिलेगा जो बुद्धा गार्डन के नाम से है। और आगे ज्वालामाई का मंदिर है जिसके दर्शन के लिए भी हम आगे जाएंगे। तो पहले चलते हैं हम मंदिर में दर्शन के लिए और उसके बाद हम जाएंगे वहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि हम पहुंच चुके हैं इस खूबसूरत से मंदिर में। जो भीड़ है वो देख सकते हैं। और वेदर जो था जिस टाइम हम गए थे तो दिन का जो वेदर है वो -2 डिग्री सेल्सियस तक भी गया था। और जो नाइट का टाइम है उसमें तो वो -15 भी चला जाता है। तो ये आप देख सकते हैं ये मुक्तिनाथ टेम्पल है। ये 108 धारा है और ये जो साइड में था ये ज्वालामाई का टेम्पल है जो हम जाएंगे बाद में। तो कुछ इस तरीके से मंदिर है। और आपको पता है मंदिर में फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं है तो मैं आपको ऐसे बाहर से दर्शन करवा देती हूँ। तो हमने अंदर से फ़ोटो वीडियोज़ नहीं बनाए हैं। और इस तरीके से यहाँ पर कुंड है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है 108 मुंह है जो गाय के, इसमें से 108 धाराएं निकलती हैं। और मान्यता ये है कि जो इन 108 धाराओं में स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लोग अपनी विशेष मांगते हैं और यहाँ पे धागे बांधते हैं और जिसकी जो जो श्रद्धा है वो अपने हिसाब से यहाँ पे पूजा करता है। तो दर्शन करने के बाद हम चल रहे हैं आगे। जो मैंने आपको 2 चीजें बताई अब हम चलते हैं और आगे करते हैं उनके भी दर्शन। अगर बात करें करेंसी की तो नेपाली में नेपाली रुपीस चलता है नेपाल में। तो थोड़ा बहुत लिमिटेड ही है कि कोई आपसे इंडियन रुपीस भी एक्सेप्ट कर ले, नहीं तो आप इजीली अपनी करेंसी चेंज करवा सकते हैं। और बेटर ही है कि आप चेंज करा के चले तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस तरीके से आगे जाते हैं तो ये एक गार्डन है और इसे बुद्धा गार्डन के नाम से जाना जाता है। और आगे ही ज्वालामाई जाने का भी रास्ता है। तो आप देख सकते हैं इस ब्यूटीफुल वेदर को और ब्यूटीफुल जो पहाड़ हैं। जो एक साइड है वो पूरा अन्नपूर्णा रेंजेस है जहाँ पे आपको पूरा लाइट स्नोफॉल देखने को मिल रहा है। ये एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक बहुत बड़ा बुद्धा जी का स्टैचू था। अब इसी तरह चलते हैं हम लोग ज्वालामाई के दर्शन करने के लिए। और जो बुद्धा गार्डन है उसी से ही स्ट्रेट रास्ता यहाँ का है। तो नॉर्मल सी सीढ़ियाँ उतर के हम चलते हैं और करते हैं वहाँ पे ज्वालामाई के दर्शन। तो हम पहुंच चुके हैं इस खूबसूरत से ज्वालामाई मंदिर में जो कुछ इस तरीके का दिखता है, आप देख सकते हैं।
ज्वालामयी जो मंदिर है यहाँ पर बेसिकली एक गुफा है, एक चट्टान है जिसमें से कोई एक नेचुरल गैस है जो कि जिसका कोई नाम भी नहीं अभी तक पता है। तो उस नेचुरल गैस से एक लपट जो होती है ना, लपटें जलती रहती हैं, तो उस वजह से इनको ज्वालामयी का नाम दिया गया है। और बौद्ध धर्म में भी कई संप्रदाय हैं जो इन्हें 7 कांटे वाली पवित्र लौ के नाम से जानते हैं और मान्यता है और मानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो मंदिर है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो अगर आप मुक्तिनाथ धाम आ रहे हैं दर्शन करने के लिए तो ज्वालामयी के दर्शन करना भी मत भूलिएगा। तो इसी तरीके से हमारे मुक्तिनाथ धाम के दर्शन पूरे होते हैं। और आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।